हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रकंद स्तंभ की दो विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है तनाव प्रणाली। अब कुछ तने की विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है तना पौधे का आरोही भाग होता है जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है। प्रकाश की ओर गति करता है। इसकी दूसरी विशेषता है तने के अग्र सिरे पर कलिकाएं लगती है, जो क्या करती है, ये तने की वृद्धि में सहायता करती है। तीसरी विशेषता है तने पर पत्तियां व शाखाएं लगती है। चौथी विशेषता है इसका आकार। तने का आकार चपटा, बेलनाकार व कोणीय होता है। अब इस तने का ही एक प्रकार होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना, इसमें क्या होता है, ये तना प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन को प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन को संग्रह करने का कार्य करता है, जिससे इसका भाग फूलकर मोटा हो जाता है, जिससे फूलकर मोटा व मांसल हो जाता है। मांसल हो जाता है। अब इस भूमिगत तने के ही अपने आप में 4 प्रकार है। चार प्रकार है। इसमें पहला है प्रकंद, दूसरा है घनकंद, तीसरा है तनाकंद और चौथा है शल्ककंद। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया है प्रकंद के बारे में। तो प्रकंद क्या होता है, इसमें इसकी विशेषताएं पूछी है। इसमें पर्व व पर्व संध्याएं
पर्व संध्या स्पष्ट दिखाई देती है। वह अग्रस्त कलिकाएं इसकी लंबाई बढ़ाती है, जबकि जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है कक्षस्थ कलिकाएं जो होती है वो शाखाओं की लंबाई के लिए होती है, शाखाओं की लंबाई के लिए होती है। और जो कलिकाएं जो होती है, ये जो कलिकाएं होती है आवश्यकता पड़ने पर वायवीय परों में भी वायवीय परों का भी निर्माण करती है या परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण है अदरक, केली और हल्दी। तो इसके अंतर्गत देखिए, इसका मैं चित्र बनाती हूँ। जो अदरक होती है इसके भूमिगत जो तना होता है वो ही अंदर जाके भूमि में ही गति करता है और ये भोजन का संग्रह करता है। ये है इसकी जड़ और ये भाग है इसका पर्व और ये है पर्व संधि। अब पर्व संधि के जो भूमि के ऊपर वाला भाग जो होता है ये पत्तियों में बदल जाता है और ये है भूमि। ये है भूमि, इसको हम पत्ती या तना बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये एक अदरक का चित्र हमने बनाया है। तो हमारे प्रश्न में प्रकंद की विशेषताएं पूछी थी, जो कि इसमें पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट दिखाई देती है। अग्रस्त जो कलिका होती है वो लंबाई बढ़ती है, उसमें सहायता करती है, जबकि कक्षस्थ कलिकाएं शाखाओं को बढ़ाने में सहायता करती है और आवश्यकता पड़ने पर ये कलिकाएं क्या करती है, वायवीय परों का भी निर्माण कर लेती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।